हमारे गुरुदेव कहते लगे था का, लगे रहो। बाद में हमारे गुरुदेव का दिया हुआ टाइटल चुरा करके उसमें खाली मुन्ना भाई जोड़ करके लोगों ने फिल्म बना दिया। ऑलवेज कहते लगे रहो, जो दिया हूं लगे रहो। बाद में एक ने उसमें मुन्ना भाई जोड़ दिया, फिल्म बन गई। लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई तुम भी लगे रहो सही जगह पे, राइट डायरेक्शन में लगे रहो, मामला बन जाएगा। तो जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है जो हमने आज तक सीखा है, ये इनफ नहीं है मेरे हैप्पी लाइफ के लिए, पहले ये स्वीकार कर लो। अब जो लोग यही स्वीकार नहीं कर पाते वो कभी मूव नहीं कर सकते उधर, कभी बड़े निर्णय नहीं ले सकते। जो लोग सांत्वना देते हैं, नहीं नहीं मैं तो सफल हो गया था, बस इसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया, और इसका तो कोई इलाज नहीं दुनिया में। तुम ये मानो मेरे जीवन में जो जो दुख हैं, तकलीफें हैं, उनका एक ही कारण है, मैं निर्णय अभी ठीक नहीं लिया हूं। दिशा सही हो तो जीवन की दशा जरूर सही होगी। दिशा ठीक नहीं मिला अभी तक। नहीं मेरे दौड़ने में कोई कमी है, अरे दौड़ो, तुमको दिल्ली जाना है और तुम आगरा की तरफ दौड़े चले जा रहे हो और पसीने पसीना और बोल गुरुजी हम 100 किलोमीटर आ गए, हमारे दौड़ने में कोई कमी है बताइए। तो नहीं बेटा दौड़ने में कोई कमी नहीं है, दिल्ली आएगी नहीं। श्राप दे रहे हैं आप मुझे? अरे हम श्राप नहीं दे रहे हैं, तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। नहीं नहीं तो दीजिए श्राप, अब भगवान की इच्छा होगी तो हमको मिल के रहेगा दिल्ली। और फिर यहाँ से खरीद लिए एक ठाकुर जी को, बढ़िया मोर का कपड़ा पहना दिया, ठाकुर जी आगरा के रास्ते में दिल्ली मिलवा देना। तो ठाकुर जी बोले पागल हो गया, अभी मुड़ जा, चल इधर कुछ दूर चल, दिल्ली ले जाएंगे। अभी हम क्या आगरा में दिल्ली खड़ा कर दें? हम इतना उल्टा पलटा काम क्यों करें नेचर के खिलाफ? तू केवल मुड़ जाए तो दिल्ली पहुंच सकता है, और तू कह रहा है कि मैं नहीं मुड़ूंगा, तुमको अगर दिल्ली आगरा में लाना है तो ले आओ। कमाल है भाई, तू मुड़ नहीं सकता और वो दिल्ली उठा के आगरे में ले आए। तुम्हारी भी जिद कुछ ऐसी ही है, तुम भी कुछ ऐसे ही दौड़ रहे हो, कुछ ऐसे ही कर रहे हो, और बात पे क्या कहते हो? हाँ तो हम चलेंगे ऐसे ही, भगवान को अगर कृपा करनी होगी तो करेंगे। नहीं करेंगे, सादे कागज पर हरे पेन से साइन कर दूंगा, नहीं करेंगे। विधियों का पालन करने के बाद ही वह अमूल्य निधि प्राप्त होती है। विधि तो मानना ही पड़ेगा। जो विधि उन्होंने ही बनाई है, तुम उनको मानने को राजी नहीं हो और तुम उनकी निधि को प्राप्त करना चाहते हो, देन हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। अच्छा तो वो क्या विधि बनाए हैं? शास्त्र बोलेगा और गुरु बोलेंगे। शास्त्र पढ़ने वाले ऋषि बोलेंगे और शास्त्र तुम न बोलोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी औकात की बात आ जाती है। गीता तुम्हारे औकात में भी नहीं है, गीता तुम्हारे औकात में। अपना जो सिलेबस का किताब है वो औकात में ठीक से नहीं है तुम्हारी, गीता तुम्हारी औकात में। गीता का अध्ययन और गीता का श्रवण और गीता को समझना, वो पात्रता तुम्हें मिली है गुरु की सेवा से, गुरु की विधियों का पालन करते हुए? नहीं मिला तो कैसे समझोगे? और वो समझ के जब तक स्वयं महाभारत को नहीं जीतते, शांत नहीं होते, तो जो तुमसे लोग जुड़े हैं उन्हें कैसे शांत करोगे? सबसे पहले तो तुमसे तुम्हारा परिवार जुड़ा है, उसी परिवार को तुम सुखी करना चाहते हो। हर व्यक्ति अपने परिवार को सुखी करना चाहता है, लेकिन कमाल है वो खुद सुखी नहीं होना चाहता। और जब तक तुम में सुगंध नहीं आती, वो सुगंध तुम्हारे परिवार को कैसे मिलेगी? तो अगर प्रायोरिटी कोई है तो तुम हो। तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो, अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाओ। और ये जगह 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 जा करके और मेरा परिवार ठीक कर दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम ले आइए, हमारे घर में एकता हो जाए, बेटा बिगड़ गया और ठीक हो जाए, बेटी हमारी बात नहीं सुनती, पति दारू पीता है, इसको ठीक कर दीजिए, ऐसे नहीं होता। नो नो नो, सृष्टि ऐसी ही रहेगी। बस ये आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारी दृष्टि बदल देगा, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि तुम्हें बदला हुआ नजर आएगा पूरा पूरा।
पर तुम ऑलवेज सृष्टि बदलना चाहते हो, ऑलवेज। आस की चीज़ें बदल जाए, पास की बदल जाए, ऊपर की बदल जाए, नीचे की बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, यहाँ बदल जाए, तुम कब बदलोगे? सारी दुनिया बदलने तुम आए हो। भगवान ने तुमको इतना पावरफुल करके भेजा है कि जाओ तुम दुनिया बदल के आ जाओ। बच्चों खुद को बदल नहीं पाए, दुनिया बदलेंगे, परिवार बदलेंगे, समाज बदलेंगे, मोहल्ला बदलेंगे। भैया खुद बदल जाओ। पहले खुद गुरु की संगति में रहो, शास्त्र की संगति में रहो। जब तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन सहज हो जाएंगे, यकीन मानो, विश्वास रखो, जिनके कारण दुखी हो वो सब आसपास तुम्हारे प्रभाव से उनके स्वभाव बदलने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा इतना, क्योंकि तुम प्रभु भाव से भावित रहोगे तो तुम्हारा प्रभाव उनमें भी प्रभु के भाव भरेगा। जो जिस स्वभाव से अभी दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनके भी स्वभाव बदल जाएंगे। मेरे गुरु से मैंने एक बार पूछा था कि गुरुदेव, कभी कभी लोगों को देख के लगता हूँ इनके लिए क्या करूँ, बहुत प्रयत्न करने की इच्छा होती है आश्रम में। बोला भूल रास्ता मत लेना, नहीं भटकता रह जाएगा। बोला फिर? बोला स्वयं को बदलने का प्रयत्न करो, गुरु के अनुरूप चलने का प्रयत्न करो, और जब कभी कभी ईश्वर के सामने खड़े होते हो, समय मिले तो एक बार प्रार्थना उनके लिए कर दिया करना कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, सबको सम्मति दीजिएगा, सब जीवन में आनंदित। इससे ज़्यादा कुछ मत करना, नहीं भटक जाओगे, भटक जाओगे। एक मनुष्य तुमसे ठीक नहीं हो सकता, एक भी, नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई ठीक नहीं हो सकता। तुमको लगेगा कि अब हुआ 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 हुआ, और एक दिन सियार की तरह हुआ हुआ कर देगा वो, 20-25 साल के बाद हुआ 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 हुआ, काम खत्म। इसलिए ऐसी आशा ही रखना, दुख को निमंत्रण देना है। आप स्वयं पर वर्क करते रहें, काम करते रहें।